नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2023-25। पहला है सतत व्यापार सूचकांक 2025 जारी करता है हिनरिच फाउंडेशन और IMD। ये शीर्ष देश रहा यूनाइटेड किंगडम, भारत का स्थान 23वां रहा। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 जारी करता है वेल्थंगू हेल्फे, जर्मन संस्था है। 123 देश सम्मिलित हैं। शीर्ष देश है आर्मेनिया, भारत का स्थान 102वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स, सम्मिलित देश 193। शीर्ष देश सिंगापुर, भारत का स्थान 85वां। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 द हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता, सम्मिलित देश 176। शीर्ष देश हांगकांग, भारत का स्थान 128वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो, सम्मिलित देश 139। शीर्ष देश हैं स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान रहा 38वां। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक IMD, सम्मिलित देश जो हैं 69। शीर्ष देश है स्विट्जरलैंड और आपका भारत का स्थान 63वां है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्था के द्वारा IMD के द्वारा जारी करता है, सम्मिलित देश है 146। शीर्ष देश में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और दिल्ली का रैंक 104 है और मुंबई का रैंक 106 है। नेक्स्ट है ग्लोबल AICT इंडेक्स जारी करता काउंटर पॉइंट रिसर्च, जो सिंगापुर टॉप पे रहा, बेंगलुरु 26वें स्थान पे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। सिंगापुर टॉप पे है, 41 नंबर पे भारत है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। 167 सदस्य हैं। फिनलैंड रैंक 1 है और आपका भारत 99वां रैंक है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, इसमें अमेरिका टॉप पे है, भारत तीसरा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। 163 सदस्य हैं। आइसलैंड रैंक 1 है, 115वां रैंक भारत का है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 जारी करता विश्व आर्थिक मंच, 118 सदस्य हैं। स्वीडन टॉप पे है, 71वां रैंक भारत का है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 148 सदस्य हैं। आइसलैंड सबसे ऊपर है, 131वां रैंक भारत का है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 ये जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। 63 देश है प्लस यूरोपीय संघ है। डेनमार्क चौथे स्थान पे है, भारत 10वें स्थान पे है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, UNDP। 193 सदस्य हैं। इसमें आइसलैंड रैंक 1 है, 130वां रैंक भारत का है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस के द्वारा जारी किया जाता है। 180 सदस्य हैं। 99 सबसे ऊपर है, 151वां रैंक भारत का है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 170 सदस्य हैं। 36वां सदस्य भारत है, 36वां रैंक। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी करता है। 147 सदस्य हैं। फिनलैंड इसमें सबसे ऊपर पैदान पे है और 118वां रैंक भारत का है। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका टॉप पे है, चौथा भारत का स्थान रहा। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 जारी करता ट्रांसपेरेंसी
इंटरनेशनल 180 सदस्य, रैंक 1 पे रहे हैं डेनमार्क। भारत का 96वां रैंक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर .com द्वारा जारी किया था, 145 सदस्य। अमेरिका है रैंक 1, चौथा है भारत। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 पोर्ट लून्स इंस्टीट्यूट के द्वारा 133 सदस्य। अमेरिका रैंक 1 है, 49वां। भारत का स्थान है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 विश्व वन्यजीव कोष WWF 180 सदस्य हैं। लग्जमबर्ग रैंक 1, भारत का 176वां रैंक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है, 142 सदस्य हैं। रैंक 1 है डेनमार्क, भारत का 79वां स्थान है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया जाता है, 26 सदस्य हैं। अमेरिका रैंक 1 पे है, तीसरा जो है भारत है। AI तत्परता सूचकांक 2024 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है, 174वां सदस्य, 174 सदस्य हैं। सिंगापुर रैंक 1 है, 72वां जो है आपका भारत का स्थान है। ग्लोबल लिबेलिटी इंडेक्स 2024 द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है, 146 सदस्य। वियना रैंक 1 पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 येल यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है, 180 सदस्य कुल। एस्टोनिया रैंक 1 पे है, 176वां रैंक भारत की है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, 119 सदस्य हैं। अमेरिका जो है रैंक 1 है, 39वां जो है भारत है। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किया जाता है, 97 गो टोटल सदस्य। और रूस रैंक 1 पे है, भारत का रैंक 10वां है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, 193 सदस्य हैं। स्विट्जरलैंड पहला स्थान है, 134वां स्थान भारत का है। लैंगिक और समानता सूचकांक 2024 संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP कार्यक्रम UNDP में 193 सदस्य हैं। फिनलैंड रैंक 1 है, 108वां सदस्य, 108वां रैंक भारत का है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इसमें टोटल 55 सदस्य हैं। अमेरिका रैंक 1 है, 42वां रैंक भारत का है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, 387 सदस्य हैं। लंदन जो है सबसे धीमा है, बेंगलुरु का स्थान छठा है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, 167 सदस्य हैं। नॉर्वे रैंक 1 है, भारत का स्थान 41वां है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को संसद में पेश किया गया। सर्वेक्षण को 13 अभ्यर्थियों में विभाजित किया गया है और इन अभ्यर्थियों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति, फाइनेंशियल 2025 में भारत की वास्तविक GDP में वृद्धि 6.4 रहने के अनुमान है। वैश्विक GDP 2023 में 3.3 बढ़ी, जो अगले 5 वर्षों के लिए IMF 3.2 पूर्वानुमान से थोड़ी सी अधिक है। फाइनेंशियल 2026 में GDP वृद्धि 6.3 से 6.8 के बीच होने की उम्मीद है। फाइनेंशियल 25 अप्रैल से दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9 रह गई। 2024 में आम चुनाव के बाद पूंजीगत व्यय में 8.2 की वृद्धि हुई। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वीं सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र का विकास। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 12 साल के निचले स्तर पर रहा। सकल ऋणों का 2.6%। 1068 दिवालियापन प्रस्तावों में से
3.6 लाख करोड़ की वसूली हुई। भारत के शेयर बाजारों ने बेहतर प्रदर्शन किया। बीमा प्रीमियम में 7.7 की और पेंशन क्षेत्रों में 16% की वृद्धि हुई। बाहरी क्या है? बाहरी क्षेत्र निर्यात में 6% की वृद्धि हुई, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई। कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर रहा। फाइनेंशियल 25 में एफडीआई प्रवाह में सालाना आधार पर 17.9% की वृद्धि हुई और यह 55.6% बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। नेक्स्ट है कीमतें और मुद्रास्फीति। वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में 5.7 तक कम हो गई है। वित्त वर्ष 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9 हो गई। आरबीआई आईएमएफ के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 तक मुद्रास्फीति 4% हो जाएगी। नेक्स्ट है मध्यम अवधि का दृष्टिकोण। भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% वृद्धि हासिल करना है। विकास को सशक्त बनाने और व्यापार में आसानी के लिए विनियमन पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से एसएमई पर। निवेश और बुनियादी ढांचा क्या है? फाइनेंशियल 2025 में 5,853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर 15.8% की वृद्धि हुई। अब नेक्स्ट है उद्योग। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक विकास दर 6.2 रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 12.5% वृद्धि हुई। भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में 6ठे स्थान पर रहा। आत्मनिर्भर भारत कोष जैसी पहलों के साथ एमएसएमई क्षेत्र बढ़ रहा है। सेवाएं क्या है? वित्त वर्ष 2025 में जीबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर 55.3% हो गई है। वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल नवंबर में सेवा निर्यात में 12.8% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कृषि और खाद्य प्रबंधन। वित्त वर्ष 2024 में कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान देती है। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन वित्त वर्ष 2024 में 89.37 एलएमटी बढ़ने की उम्मीद है। मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्र में मजबूती देखी गई है। अरहर और बाजरा के लिए एमएसपी को कम से कम 59% और 77% की वृद्धि हुई है। जलवायु और पर्यावरण क्या है? यह भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कुल क्षमता का 46.8% है। 2030 तक 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित वैश्विक बचत के साथ अस्थायी जीवन को बढ़ावा देने के लिए लाइफ पहल। भारत के कार्बन सिंक में 2.29 बिलियन टन CO2 समतुल्य की वृद्धि हुई। नेक्स्ट है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक सेवाओं पर व्यय वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 तक 15% CAGR की दर से वृद्धि बढ़ा। सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29% से बढ़कर 48% हो गई। आयुष्मान भारत ने 125 लाख करोड़ से अधिक की बचत की है। नेक्स्ट है रोजगार और कौशल विकास। वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2 रह गई। डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। पहले 6 वर्षों में ईपीएफओ पेरोल की वृद्धि में दोगुनी हो गई। नेक्स्ट है एआई युग में श्रम। भारत की युवा तकनीक प्रेमी आबादी उत्पादकता बढ़ाने के लिए एआई का लाभ उठाने के लिए एआई के सामाजिक प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है।